एवरीवन, तो आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट डिमांड में रहने वाला हमारा पार्ट सी, यानी कि थर्ड पार्ट है इस पूरे के पूरे सेक्शन का, क्योंकि हम लोगों ने खत्म कर दिया है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी एंड आप लोगों की डिमांड पर अब मैं लेकर के आ गया हूँ सेक्शन सी। तो यहाँ पर ऑसवॉल के साथ मिलकर के जो हम लोग सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसका ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग सेक्शन सी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि सेक्शन सी में ऐसे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे जिनके ऊपर आप लोगों की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस। चलिए ज़रा बात करते हैं यहाँ पर क्योंकि अब आप लोगों को ये भी पता है कि हम लोगों ने एक्चुअल में अगर इन ब्रॉड सेंस देखा जाए तो अपन लोगों ने क्या क्या खत्म कर दिया। अपन लोगों ने 1 से 20 तक जो पार्ट ए था अपना वो खत्म कर दिया है। 21 से लेकर के 40 तक का जो पार्ट बी था वो खत्म कर दिया है। अब ये जो सेक्शन है ये 41 से लेकर के 50 तक का है प्यारे बच्चों, ये हमारा सी सेक्शन है। तो इसमें हमें 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और इसमें 10 में से आपको कोई भी 8 क्वेश्चन करने होंगे। सो आप 2 अपनी पसंद के छोड़ सकते हैं या फिर 8 अपनी पसंद के कर सकते हैं, जो भी कहना चाहो कह सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन लोग शुरू करते हैं अपना ये पर्टिकुलर सेक्शन। तो चलिए जरा देखते हैं कि हमें पहले सवाल में क्या चीजें दे रखी है। पहले सवाल में हम लोगों को दे रखा है कि रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम द 4 एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इन द फॉलोइंग फिगर। इस तरीके से कुछ दे रखा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है बच्चों। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जब कभी भी साइक्लिक का क्वेश्चन आएगा ध्यान रखना कि इन दोनों का सम हमेशा बच्चों होता है 180 डिग्री और इन दोनों का सम भी हमेशा बच्चों कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये बेसिक बात तो अपन को पता चल गई। अब इस बेसिक बात से हम लोग इस पूरे का एक्सरे निकाल लें। क्यों एक्सरे निकाल लें? क्योंकि आगे चल करके डेफिनेटली हम लोगों को इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे होंगे और तो कुछ होगा नहीं कि z बता दो, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो x y के बारे में, इन एंगल्स के बारे में पूरी नॉलेज यहाँ पर ले लेते हैं। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बहुत क्वेश्चन का अगर थोड़ा सा मतलब एसेंस दिखाना चाहूँ या समझाना चाहूँ किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे x की वैल्यू पूछ ली, आप लोगों से a और d पूछ लिया, आप लोगों से y पूछ लिया। तो इस तरीके की चीजें आप तब बता पाएंगे जब आप लोगों को ये ढंग से समझ में आया होगा। तो आइए जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट कि 2x - 1 में अगर आप ऐड करते हैं बच्चों, 2x - 1 में अगर आप 2y प्लस में 15 अगर आप ये बच्चों ऐड कर देते हैं, प्लस में 15 अगर आप ये ऐड कर देते तो ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सारे बच्चे इस बात को जानते हैं, ठीक है। चलिए जरा अब मैं इन दोनों को अगर जोड़ूंगा तो आपके पास 2x, ध्यान से सुनिएगा, 2x प्लस में 2y प्लस में 14 इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री होगा। सारे बच्चे मेरे से सहमत होंगे, है ना। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो ये चीज अगर इधर जाएगी बच्चों तो 2x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू में 166 डिग्री हो जाएगा एवरीवन। कि 180 में 14 गए तो 166 ही बचेंगे बच्चों, ठीक है ना। अब अगर मैं 2 के टेबल से इसे कट कर दूं तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में, अगर 2 के टेबल से कट कर रहे हैं क्योंकि ये भी जाएगा ये भी जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 83 हो जाएगा, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। सो 83 डिग्री हो गया ये अपने पास, ठीक है जी। तो अभी तो अपन लोगों ने सिर्फ इन दोनों का यूज किया, बट 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए होंगी। आइए जरा इन दोनों के बारे में भी थोड़ी सी वार्तालाप कर लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पर अगर मैं 4x - 7 को अगर मैं ऐड कर दूंगा बच्चों y प्लस 5 में तो आपके पास जोड़ करके कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4x प्लस में y और -7 और 5 को जोड़ेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का 2 बच्चों अगर यहाँ चला गया तो 182 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का 2 उधर की तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, है ना। तो अब यहां पर जरा ध्यान से देखना बच्चों, ये हो गई आपके पास दूसरी वाली सिचुएशन, ये हो गई पहली वाली सिचुएशन। जरा प्यार से देखो इसे, अरे ऐसे नहीं प्यार से देखो भाई, हाँ ऐसे देखो। तो यहां पर कितना हो जाएगा 182 डिग्री। अब अगर आप इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो माइनस माइनस माइनस, ये तो लपेटे गए, y तो लपेटा गया, पेले गए, अब x भी पेले जाएंगे। तो यहां पर कितना आ जाएगा माइनस का 3x। अब 182 में से अगर आप 83 निकाल देंगे तो आपके पास कितना बचेगा 99, है ना। और माइनस से माइनस खा गए। अब यहां पर इससे इसे कैंसिल करोगे तो 33 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू खुले आम जहानों में घूम रही है कितनी, अब 33 डिग्री। सिंपल हो गया। अब अगर आपको x की वैल्यू पता चल गई है, ठीक है, अब आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से निकाल लीजिए बच्चों y की वैल्यू, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि ये 33 डिग्री है
तो 33 को वहां से वहां पटक दीजिए, यानी कि 83 में से माइनस करेंगे 33, तो व्हाट यू विल गेट बच्चों 50 डिग्री। ठीक है ना, तो 50 डिग्री मिल गया अपन को। अब यहां पर जरा बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ए बी सी डी, एक्स पता चल गया अपन को 33 डिग्री है, वाई पता चल गया अपन लोगों को। ठीक है ना, अब अपन लोग क्या कर लेते हैं, इनकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। आओ जरा इनकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, थोड़ी सी क्यों, पूरी निकाल देंगे, अब तो सब कुछ आता है अपन को। ठीक है ना, आओ जरा, अगर ए के बारे में बच्चों बात करोगे तो ए एंगल कैसे हो जाएगा, 33 डिग्री है, तो 33 का अगर दुगना करोगे तो 66 आ जाएगा, -1 करोगे तो 65 डिग्री हो गया। ठीक है, बी के बारे में बात कर लेते हैं, बी ये है, वाई कितना है 50 है, 50 में 5 जोड़ेंगे तो 55 डिग्री हो गया बच्चों। सी के बारे में बच्चों बात कर लेते हैं, सी ये रहा, वाई कितना है बच्चों 50 है, 50 का दुगना 100 हो जाएगा, 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 115। डी के बारे में बच्चों अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 है, तो 33 का अगर हम 4 टाइम्स करते हैं, सो व्हाट वी विल गेट बच्चों 132, 132 में से अगर 7 माइनस कर दिया तो 125 हो जाएगा बच्चों। ओके, सो इस तरीके से कुछ कहानी अपने पास बनेगी। ए हो जाएगा 65, बी हो जाएगा 55, ए 65, बी 55, 65 55 115 125। ठीक है, चलिए जरा अब बात कर लेते हैं, जो भी हमसे जो कुछ भी पूछेगा अपन सब बताएंगे। अब एक्स की वैल्यू बच्चों 33, अब ये भी निकाली अपन लोगों ने। ए और डी के बारे में बात कर रहे हैं, ए और डी बच्चों कितना है अपने पास, जैसे कि अगर डी की बात करें तो डी है 125 और ए इतना है, तो इसमें अगर 5 मिला दूंगा तो 130 और 130 में 60 मिला दिया तो 190, तो 190 हो जाएगा बच्चों। 190 कहीं है, ये रहा बच्चों, देख लीजिए जरा यहाँ पर, बी ऑप्शन ही है करेक्ट। अच्छा, वाई की वैल्यू तो बच्चों 50 डिग्री है, सिंपल, देखो कितना फर्राटे से हो रहे हैं, देखो सिर्फ तुम लोगों को अगर स्टार्टिंग की जो सिचुएशन है वो तुमने बहुत अच्छे से समझ ली तो पेल जाओगे इन सबको। आओ जरा और समझते हैं, अगले में क्या दे रखा है इन्होंने, अगले में डी के बारे में पूछ लिया। अरे भाई डी के बारे में तो 125 डिग्री निकली है ना अपनी, तो 125 डिग्री होगा इसका आंसर, देखो यहाँ पर सी 125 ही तो निकला है। चलिए जरा डी और सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल एक 115 था, एक 125 था, बट फिर भी कंफर्म कर लेते हैं एक बार यार, कहीं फालतू में मिस्टेक ना हो जाए अपने से। 125 है, ये 115 है, तो इसमें 5 मिलाओगे तो 130 और 110, यानी कि 240 हो जाएंगे। तो जरा देख लेते हैं 240 कहाँ पर है, सी और डी जोड़ रहे थे हम, 240 कहीं दे रखा है क्या, 200 सी और डी को जोड़ रहे हैं तो 240 कहीं पर भी नहीं आ रहा है, सी और डी को जोड़ रहे हैं बच्चों हम, सी और डी को जोड़ रहे हैं तो 240 तो कहीं पर भी नहीं आ रहा है। ओके, लेट मी चेक, एक मिनट, तो सी और डी को जोड़ेंगे तो अगर इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो आ रहा है ऐसा कुछ, तो 55 और 5 आगे 130 तो 180 बन जाएगा, यहाँ पर इसका 65 जोड़ दिया तो 190 बन जाएगा। लेकिन अगर बच्चों ये जोड़ेंगे तो यहाँ पर तो 240 ही आएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि सी और डी नहीं जोड़ा गया है, इधर या तो बी रहा होगा, क्योंकि अगर एंगल डी प्लस में एंगल बी रहा तो बच्चों अलग आएगा, डी और ये रहा सी रहा, या फिर डी और ए रहा तो बच्चों अलग आएगा, मतलब कि इसके साथ तो यहाँ पर ये 65 है, ये 55 है और ये 115 है, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि ये 125 डिग्री है, तो ये वाला तो बच्चों अगर 55 डिग्री जोड़ दोगे 125 में 55 जोड़ दोगे तो 180 आ जाएगा, ये 190 दे देगा और ये बच्चों 240 देगा, जो कि कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो आप ये मान लीजिए कि ए यहाँ पर बी दे रखा है, तो बी के हिसाब से 180 हम लोग हिसाब लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर बी मान करके चल रहा हूँ, ये शायद से टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बी दे रखा है क्योंकि सी का कोई लॉजिक नहीं है, अगर सी दे रखा होता तो यहाँ पर 240 डिग्री भी आता। और अगर आप में से किसी को ये प्रॉब्लम हो रही हो कि सर वो क्यों नहीं हो सकता, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। आप जरा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ए हम लोगों ने क्या बनाया है, ए अगर आप लोग एंगल की बात करेंगे बच्चों तो ए एंगल को अपन लोगों ने क्या लिया है 65, अब 65 में सी को, सी कितना दे रखा है अपन को 115, तो 115 और 65 जोड़ेंगे तो ये 180 बन रहा है, तभी तो 180 बनेगा बच्चों यहाँ पर। और इन दोनों को देखो, ये कितना दे रखा है, ये 125 दे रखा है, ये कितना दे रखा है बच्चों, ये 55 आ रहा है अपना बी देखो 55 आ रहा है, तभी तो इन दोनों का 180 होगा। तो यानी कि हमारी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, तो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकते हैं। ओके, चलिए जरा अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर अगला सवाल अपना मतलब खत्म हो गया, यहाँ पर खत्म है, यहाँ पर खत्म हो गया। यहाँ पर अपन लोगों का केस स्टडी 1 खत्म हो गया, केस स्टडी 2 के बारे में अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और देखते हैं कि केस स्टडी 2 में हम लोगों से किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं।
अगर केस स्टडी 2 के बारे में बात करेंगे तो पॉलिनोमियल के ऊपर दी गई है कंप्लीटली केस स्टडी। और अगर हम लोग बात करें किस तरीके से है, तो आप यहाँ पर देखिए जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, पैराबोला वाले स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। सो डेफिनेटली आप लोगों से यहाँ पर जो बात की जाएगी, अगर मैं हैशटैग कॉन्सेप्ट्स की बात करूँ, जो आपके दिमाग में पॉलिनोमियल के सुनते ही आपके दिमाग में इस टर्मिनल 1 में आने चाहिए, वो क्या क्या है कि आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी रहेगा, जहाँ पर ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। पहला पॉइंट है ये आपके पास। दूसरा पॉइंट है कि एक्स का स्क्वायर नहीं, अगर कभी भी आप किसी भी इक्वेशन को, वैसे तो अगर आप लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात फिर भी बता दूं कि कभी भी आपके पास कोई अगर इक्वेशन इस तरीके से दे दी जाती है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0, अब आपको अगर इसको इस फॉर्म में लिखना होता है तो क्या करते हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई कांस्टेंट के बाहर आता है और अंदर रहता है एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि आपने इसको कन्वर्ट किया है। आप ए के साथ बी के साथ कुछ और लिखा हुआ था, अब आपने कन्वर्ट किया है इसे, तो यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है बच्चों, चाहे फिर वो भले से 1 ही रहे या कोई भी अदर कांस्टेंट नंबर रहे। ये सारी चीज़ें अपन लोगों को पता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। और हाँ, एक बात और ध्यान रहे कि जब कभी भी कुछ इस तरीके से चीज़ें बनती हैं, जब भी एक बार टच हो रहा होता है, चाहे ऊपर नीचे टच हो रहा हो या फिर इस तरीके से टच हो रहा होता है, चाहे ऊपर नीचे जा रहा हो या फिर इस तरीके से टच ही ना हो रहा हो, ऐसे कुछ हो, इस वाली कंडीशन को में डी 0 रहता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 रहता है बच्चों। ऐसी वाली सिचुएशन में डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0 रहता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट जो रहता है ग्रेटर देन 0 रहता है, और ऐसी कंडीशन में बच्चों डिस्क्रिमिनेंट जो रहता है वो लेस देन 0 रहता है। तो इन बातों का कुछ छोटी मोटी बातें, छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है। चलिए जरा अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो पूछ रहे हैं कि इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, तो इसमें ए बी सी क्या होने चाहिए, तो आप तुरंत के तुरंत कूद करके बोलेंगे अरे ए बी सी तो रियल नंबर हो सकते हैं, तो वहीं से घूम के ऊपर से आएगा पट से, नहीं हो सकते। क्यों? इसमें ध्यान रखना है, ढंग से पढ़ो। इसमें एक बात और भी लिखी हुई है यहाँ पर सी ऑप्शन में कि ए इज नॉन जीरो होना चाहिए ए, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो फिर तो ये तो उड़ा देगा इसको। तो पहले वाले ऑप्शन को भक्कर के सही नहीं करना है, क्योंकि ये कंप्लीटली सही नहीं है, रियल नंबर होने चाहिए, लेकिन ए के ऊपर एक कंडीशन लगानी पड़ेगी आपको कि ए जो है वो एक 0 नहीं होना चाहिए, तो वो यहां पर सी में दिखा रहा है, तो सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जरा देखिए हमारा सी ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। अगर अगले सवाल के बारे में बात करें तो कहते हैं कि इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, देखिए x की वैल्यू क्या होती है बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस, ये क्या है, ये श्रीधर आचार्य रूल है। तो श्रीधर आचार्य रूल बोलता है कि अगर आप लोगों के पास दोनों के, यानी क्योंकि यहीं से तो आपको पास निकल के आता है एक अल्फा और एक बीटा, और ये अल्फा बीटा क्यों अलग अलग होते हैं, क्योंकि जब आप इसमें एक बार एक कोई चीज प्लस करते हैं और कोई चीज माइनस करते हैं, सोचो अगर प्लस माइनस करने के लिए कुछ बचे ही ना, यानी कि इसी को तो क्या कहते हो, डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट ही 0 कर दिया जाए तो अल्फा और बीटा दोनों के दोनों ही सेम नहीं हो जाएंगे, तो इसका मतलब डी की वैल्यू जो आनी चाहिए वो 0 आनी चाहिए, जो ये डी ऑप्शन कह रहा है। तो जरा चेक करिए यहां पर डी ऑप्शन ही हमारा पूरी तरीके से बच्चों जो है वो सही है। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है कि एक दे रखा है अल्फा रूट और एक दे रखा है 1 बाय अल्फा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और दिस दैट। बड़ी मजेदार बात बताऊं आप लोगों को क्या ये बात पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होते हैं वो होते हैं माइनस का बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होते हैं बच्चों, सी बाय ए होते हैं। लेकिन इसमें प्रोडक्ट में एक कमाल की बात है कि अगर दोनों के दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो आंसर हमेशा आता है 1। 5 की मल्टीप्लाई अगर आप 1/5 से करेंगे, और 5 और 1/5 क्या है, एक दूसरे के इनवर्स हैं, ऐसा ही तो कुछ दे रखा है यहाँ पर, ये 5 दे रखा है, ये 1/5 दे रखा है, ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे में क्या होगा कि अल्फा की मल्टीप्लाई अगर 1/अल्फा में करोगे तो डेफिनेटली है आपको 1 मिलेगा। इसका मतलब आप अल्फा इंटू बीटा को C/A तो लिख सकते हो, लेकिन आपको इनकी वैल्यू पता चल गई, वो कितनी है बच्चों, 1 है। अच्छा सर, तो यहाँ पे ए की वैल्यू जरा देखना, ए की वैल्यू तो 2 आ रही है, बी की वैल्यू कितनी आ रही है सर, -1 आ रही है, सी की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है, 8K आ रही है। ओके जी, तो चलिए जरा यहाँ पर देख लेते हैं, सी की जगह 8K लिख देते हैं, ए की जगह पर 2 लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू में 1,
इससे इसे कैंसिल आउट किया, 4 आ गया। तो यानी कि के की वैल्यू बच्चों कितनी बोल सकते हैं, 1/4 बोल सकते हैं। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई बच्चों? बिल्कुल पूरी तरीके से, बिल्कुल ऐसे ही समझ में आती रहनी चाहिए बातें, वही जरूरी है। ठीक है, चलिए जरा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ये बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 की बात करें तो आपको पता चलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये प्लस 1 है, इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, -1, जो कि नॉट पॉसिबल फॉर रियल नंबर को के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है बच्चों कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाए। तो इसका मतलब ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, वरना इसे छुआछूत की बीमारी हो जाएगी। तो चाहे ये ऊपर से जाए, वैसे तो ये ऊपर से ही जाएगा क्योंकि इसका जो a है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो +1 दे रखा है, दैट्स वाई ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं करेगा। ये वाला नहीं बनेगा, ऊपर वाला बनेगा, और ये एक्स एक्सिस को बिल्कुल भी टच नहीं करेगा। तो इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, नहीं जी बिल्कुल भी नहीं। ऐसा होता तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ज्यादा होती 0 से, और दूसरी बात यह है कि इसके जो रूट्स आ रहे होते वो रियल आ रहे होते, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी रियल नंबर इस कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर पा रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर इट टचेस एक्स एक्सिस, एक बार अगर एक्स एक्सिस को टच करना है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी और आंसर रियल आना चाहिए, लेकिन रियल नंबर्स तो इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं पा रहे, यानी बी भी नहीं होगा। नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, तो बिल्कुल यही वाला हो जाएगा बच्चों। और आइदर टचेस और इंटरसेक्ट मतलब कोई भी टच कर जाएगा, कहीं पर भी टच कर जाएगा, ना ऐसा कुछ नहीं है, ये टच ही नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये रियल नंबर्स को फॉलो ही नहीं कर रहा है। ओके बच्चों, सो सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर अगले सवाल के बारे में बात करें बच्चों, तो इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ -p, मतलब कि उन्होंने बोल दिया कि सम दे दिया है आप लोगों को -p, ठीक है, एंड प्रोडक्ट दे दिया है आप लोगों को -1/p, तो आप लोगों से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी, और मैंने आप लोगों को बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का सिंपल सा तरीका के बाहर ले लेना बच्चों, वरना दिक्कत परेशानी खड़ी हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो करना बेसिकली क्या है, आप लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा आप लोग यहाँ पर लिखते हैं, इनटू में एक्स लेते हैं, फिर प्लस में आप अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर लिखते हैं, इक्वल टू में 0 लिख देते हैं। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि के एक्स का स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट बच्चों कितना दे रखा है, माइनस का पी दे रखा है, इंटू में एक्स, प्लस में अल्फा इंटू बीटा बच्चों कितना दे रखा है एवरीवन, माइनस का 1 में पी दे रखा है, इक्वल टू में 0 कर दिया आप लोगों ने ये। अब यहाँ पर के को इधर ही रहने दिया, एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स माइनस में 1/p, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इधर माइनस आ रहा है, इधर माइनस कितने में आ रहा है, इन 2 में आ रहा है, तो यानी कि ये दोनों तो कभी आंसर हो ही नहीं सकते। अच्छा, बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, इन दोनों में से किस में प्लस आ रहा है, सी में, तो यानी कि सी विल बी योर करेक्ट आंसर बच्चों। तो यानी कि यहां से सी आंसर आ जाएगा अपने पास, क्लियर है। तो देख लीजिए यहाँ पर सी ही आ रहा है, एंड आई होप यहाँ पर हमारा केस स्टडी क्वेश्चन जो है वो खत्म हो चुका है। सो आई होप आप लोगों को जो केस स्टडी क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने तीनों के तीनों पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं बच्चों। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो हम लोग एक और सैंपल पेपर इसका अपलोड कर देंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में डिमांड क्रिएट करनी होगी, और ये सारे के सारे जो अभी जो पार्ट 3 मैंने तीनों के तीनों पार्ट बनाए हैं ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी मुझे पता चलेगा। और जो हमारे लाइव सेशंस चल रहे हैं जिनमें मैं आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, एमसीक्यू के लिए तैयारी करवा रहा हूँ, तो उन लाइव सेशंस में भी आओ। मिलता हूँ आप सभी लोगों से लाइव सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। लाइव सेशन में आ जाना, तैयारी कर रहे हैं एमसीक्यू की, साइंस और मैथ दोनों की। मिलता हूँ लाइव सेशंस में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें।